कौमती यादाश्त खत्म, ईरानियों के साथ कोई मामला नहीं करना चाहता, वो बीमार लोग हैं। ईरानी हमलों के बाद जंगबंदी खत्म हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप का न्यू चीफ के साथ गुफ्तगू में बड़ा बयान, कहा ईरान ने सऊदी अरब समेत इत्तेहादियों पर हमले किए, हमने मुज़ाकरात में बहुत वक्त ज़ाया किया, अब हमें अपना काम करना होगा। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमने गुज़िश्ता रात ईरान पर हमला किया, ईरान की तमाम क़यादत खत्म कर चुके, अब वहाँ नए लोग होंगे। ईरान के साथ डील चाहते हैं। स्पेन नेटो का खतरनाक शराकतदार है। वज़ीर ख़जाना बेसेंट को हिदायत की कि स्पेन के साथ तमाम तिजारत मुनक़ता कर दें। मैं स्पेन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। नेटो चीफ के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए, हम ईरान और ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो से नाराज़ हूँ। हमने नेटो ममालिक को रूस से बचाने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च किए। अमरीकी हुकूमत का आलमी कप के मेज़बान के तौर पर रवैया भी रवायती ख़ारजा पॉलिसी जैसा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पर एक्स पर बयान। अमेरिका का ईरान पर बड़ा फ़ज़ाई हमला, 80 से ज़ायद फ़ौजी अहदाफ को निशाना बना डाला। अमेरिका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक कार्रवाई ईरान की जानिब से बहरी गुज़रगाह में 3 तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में की गई। हमलों में ईरान के जज़ीरा कशम, खरक, सीरक और बंदर अब्बास वाक़े फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है तेहरान को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। फ़िलहाल हमले रोक दिए। ईरान का अमरीकी हमले के बाद जवाबी वार, बहरीन और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। बोशहर में एक अमरीकी ड्रोन गिराने का भी दावा। तर्जुमान के मुताबिक बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और कुवैत में आला अली अल सालम एयरबेस पर हमले किए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमेरिका मुज़ाकरात को नाकामी की तरफ ले जा रहा है। आपने हरमस में मुतबादिल रास्ता बनाने की अमरीकी कोशिशें ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात की नाकामी का सबब बनेगी। कराची तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम कराची पहुंच गई। K2 एयरवेज का मरकजी दफ्तर सील, 11 रुकनी तहकीकाती टीम इस्लामाबाद से निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए कराची पहुंची। ज़रा का कहना है तहकीकाती टीम तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए एयरलाइन के हेड ऑफिस का दौरा करेगी। तकनीकी रिकॉर्ड, लॉग बॉक्स और अमले की तफसीलात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। शारजा से कराची आने वाले कार्गो तैयारा लापता हो गया था, कई घंटे बाद भी सुराग न मिल सका, तलाश जारी। जहाज में अमले के 5 अफराद, पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान और इंजीनियर्स आरिफ सदीकी, मोहम्मद हामिद सवार थे। कराची से 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रिडार से गायब हो गया। माहौल दो साफ, सस्ती और पायदार तवानाई के फ़रोग़ के लिए शमसी तवानाई का फ़रोग़ कौमी तवानाई का अहम जुज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा 100 मेगावाट सोलर मनसूबा वफाकी हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए तोहफ़ा है। पावर डिवीजन मनसूबे की तनसीब और बर वक्त तकमील के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सोलर मनसूबे के लिए खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए। मनसूबे की तकमील से गिलगित बल्तिस्तान में सर्विस का मेयार बेहतर होगा और लोड शेडिंग के खात्मे में मदद मिलेगी। सिंध में तवानाई बचत के लिए नया मनसूबा तैयार। डिजिटल मीडिया, तालीमी इदारों, सनतों और सरकारी महकमों के जरिए तवानाई के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल का शऊर उजागर करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इजलास से खिताब, कहा सरकारी इदारों को मरहलावार तवानाई मुअस्सर और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के एनर्जी ऑडिट की मंजूरी दे दी। बिजली के अखराजात में कमी के लिए अमली इक़दामात करने की हिदायत, कहा एनर्जी ऑडिट के जरिए रोशनी के निज़ाम, HVAC पंप्स, मोटर्स और बर्की निज़ाम में तवानाई के ज़िया की निशानदेही की जाएगी। तमाम सूबाई महकमे एनर्जी ऑडिट और सिफारिशात पर अमल दरामद में CECA से मुकम्मल ताउन करें। बेहतर तवानाई इंतजाम के जरिए होने वाले बजट अवामी फलाह व बहबूद और तरक्याती मनसूबों पर खर्च की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में चीन के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी ताउन और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। पाक चीन वज़रा का दाखिली सलामती के उमूर पर इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक। बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसदादी मनशियात के हवाले से बाहमी मुआवनत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही और फंडिंग में मुलविस ममालिक के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। चीनी वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। वीज़ा और इमिग्रेशन के हवाले से इशूज़ का जायज़ा लिया जाएगा।
केपी असम्बली में पास होने वाला बिल मजाक खेज है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत गैर ज़रूरी मराद पर मबनी कानून साजी नाफिज नहीं करेगी। वफाकी हुकूमत पर सूबाई कानून साजी की कोई आईनी पाबंदी नहीं। ब्लू पासपोर्ट किसी को खुश करने के लिए नहीं देंगे। ब्लू पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल से पाकिस्तान की साख मुतासिर होती है। वफाकी हुकूमत ब्लू पासपोर्ट के इजरा और इस्तेमाल में सख्त पॉलिसी पर अमल पैरा है। वफाकी हुकूमत ने ममनुआ बोर के असला लाइसेंस में 95% कमी की है। असला लाइसेंस के इजरा में मजीद कमी लाने की पॉलिसी पर अमल जारी है। जिस पार्टी ने VIP कल्चर खत्म करना था वो फरोग दे रही है। वज़ीर आला के लामहदूद इख्तियारात अरकान असम्बली के लिए मराद की बरसात। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी इख्तियार वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। शाइस्ता खान और जलाल खान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ा बिल मंजूर किया। मराद का नया कानून अवामी तवक्कुआत के बरक्स है। हर रुकन असम्बली और इसकी अहलिया को भी ब्लू पासपोर्ट के लिए अहल करार दिया गया। PTI ने शाफिया के खात्मे और यकसा निज़ाम के दावे किए थे, आज खुद मराद दे रही है। असम्बली अरकान के लिए असला लाइसेंस की तादाद बढ़ाना तशवीशनाक इकदाम है। 8 क्लाशनकोव लाइसेंस देने की मंतक समझ से बालातर है। अरकान असम्बली को गिरफ्तारी और अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना देना नाकाबिल कबूल है। ताहयात ब्लू पासपोर्ट की तजवीज़ पर संजीदा सवालात उठते हैं। अवाम साने गुल प्लाजा के हक़ाइक़ जानना चाहते हैं। रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो अवाम से छुपाया जा रहा है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने का जिम्मेदार महकमा दाखिला सिंध है। यकीन दहानी कराई गई कि 16 तारीख तक रिपोर्ट सामने लाई जाएगी। हक़ाइक़ अवाम का आईनी हक है। सिंध हुकूमत का रिपोर्ट आम ना करना हठधर्मी है। जुडिशल कमीशन बनाकर हुकूमत ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। लगता है इंक्वायरी रिपोर्ट में किसी बड़े नाम का जिक्र है। कानून के मुताबिक इंफॉर्मेशन कमीशन 45 दिन में केस का फैसला सुनाए। उम्मीद है अगली समाअत पर फैसला सुना दिया जाएगा। MCI के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन डिजिटल तरीके से अदा की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। डिजिटल निज़ाम से सालाना 65 करोड़ रुपए की बचत होगी। हमने सिफारशी निज़ाम खत्म कर दिया, अब पेंशन का मसला हल हो चुका। रिटायर्ड मुलाजमीन को बकायाजात की सूरत में 6.2 अरब रुपए अदा करने हैं। दस्तयाब माली वसाइल के बेहतर और मौसर इस्तेमाल से वाजबात की अदायगी मुमकिन बनाई। KPT से KMC का 100 साल पुराना जायदाद और माली तनाज़ा तय पा गया। सालाना 230 अरब का बजट। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी सिफर। लाहौर के शहरी चोरों डाकुओं के हवाले 6 माह में लाहौरियों से करोड़ों रुपए छीन लिए गए। डकैती चोरी कत्ल में 43,374 वारदातें रिपोर्ट हुई। जुराइम पेशा अफराद ने पुलिस को चकरा दिया। डकैती मज़ाहमत पर 4 अफराद कत्ल हुए। MD कैट 2026 रजिस्ट्रेशन तारीख में 13 जुलाई तक तोसी। लेट फीस के साथ आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर। उम्मीदवारों को मुकर्रर तारीख से कबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। और नतीजा कुछ भी हो, तुमने दिल जीत लिए, तुम सच्चे हीरो और मिस्र का फख्र हो। अर्जेंटाइन से शिकस्त के बाद मिस्री टीम का होटल पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। सैकड़ों मद्दा उमड़ आए। खिलाड़ियों के हक में नारे लगाए, खिराज तहसीन पेश किया। कहा मोहम्मद सलाह समेत तमाम खिलाड़ी हमारे हीरो हैं। अपना सर ऊंचा रखो, आप मिस्र की शान हो। दूसरी जानिब मैच के दौरान रेफरी के बाद फैसलों पर सोशल मीडिया पर शदीद बहस जारी।